नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूं मुस्कान दर्शकों। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे हाइपोथायराइडिज्म के बारे में। हम ये जानेंगे कि जब भी देखा जाता है कि थायराइड की बात आती है तो दो तरह के थायराइड होते हैं, हाइपो और हाइपोथायराइडिज्म। जब भी हम अगर बात करें मोटा होने वाले थायराइड के, जिसे हम हाइपोथायराइडिज्म भी कहते हैं, तो इसके जो लक्षण हैं जो लोग देख सकते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, वो क्या कुछ होते हैं, आज इस बारे में तमाम जानकारी लेंगे। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने डायबिटोलॉजिस्ट और साथ ही एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डॉक्टर खालिद हुसैन। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है थैंक आपका। यू। सबसे जानना चाहेंगे, अगर हम बात करें हाइपोथायराइडिज्म के बारे में, अगर महिलाएं या पुरुष दोनों के ही बारे में बात करें, तो इसके जो लक्षण होते हैं वो दोनों में क्या देखे जाते हैं, इस बारे में थोड़ा बताएं विस्तार से। देखिए, लक्षण जो है दोनों में सिमिलर होते हैं, क्योंकि सबसे पहले आई रिमेंबर वंस हम बैठे हुए थे वहाँ ओपीडी में इन ए फॉरेन कंट्री, और वो पेशेंट आई और बोली कि भाई हम क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम था, वो सब अरबिक स्पीक करती थी, इंग्लिश नहीं जानती थी और हम अरबिक नहीं जानते थे। तो उससे हमने पूछा थ्रू इंटरप्रेटर कि भाई आपका क्या तकलीफ़ है, फॉर व्हाट यू हैव कम टू हॉस्पिटल। तो उसने कहा कि मेरा बाल, हम कंघी से झाड़ते हैं तो पूरा कंघी में मेरे बाल भर जाता है, और हमको लगता है कि क्यों मेरा इतना बाल गिर रहा है। दूसरी बात उसने कहा कि मेरा वेट सडनली बहुत बढ़ गया है, और थर्डली उसने बोला कि थोड़ा मेंटल डलनेस हमको हो रहा है, हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते, हमको और प्रॉब्लम्स होने लगा है, और उसके बाद से हम बहुत लेज़ी फील करते, लेथार्जिक फील करते। तो उस ज़माने में, आई एम टॉकिंग मैनी ईयर्स बैक, देयर वाज नो अक्यूट लैब फैसिलिटीज़ एंड द रेस्ट ऑफ इट। एनीवे, थायराइड प्रोफाइल टेस्ट तो होता था, वो मैंने किया। टोटली हेवेयर उसका टीएसएच जो है एकदम 40 या 50 के बीच में था, विच वॉज टोटली आउट ऑफ कंट्रोल। और उसका अदर T3 T4 ठीक था, मगर TSH वॉज वेरी हाई। तो हमने इंस्टेंट डायग्नोसिस किया। आई रिमेंबर कि वंस आई वॉज मेड एन एग्जामिनर फॉर फाइनल MBBS एग्ज़ाम देयर इन मस्कत। तो एक तो स्पॉट डायग्नोसिस होता है, पेशेंट को बुलाया जाता है, स्टूडेंट इज सिटिंग हियर फाइनल MBBS के, वो आर गोइंग टू बिकम डॉक्टर्स। तो बोला उसको शॉर्ट केस दिया जाता है, उस पर 4-5 क्वेश्चन रहता है, स्पॉट डायग्नोसिस, बताओ क्या है। तो उसने, क्योंकि हम लोग 5 मिनट्स टाइम देते हैं, द स्टूडेंट आस्क्ड द पेशेंट, उसने हमसे कहा कि डॉक्टर दिस इज़ अ केस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। फिर हमने उसके ऊपर उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग किया। तो व्हाट आई फेल दैट ही हैड पिन पॉइंटेड द डायग्नोसिस। और इसमें जो है ना, फाइनल MBBS में शॉर्ट केस में एकदम टू द पॉइंट, ज़्यादा लंबा नहीं, टू द पॉइंट डायग्नोसिस दे के, और लोग उसको मार्क्स उसी पर देते हैं। So I gave 10 out of 10 to him because he was very smart that way and he answered all the questions. उसने कहा हमसे, हमको स्टिल रिमेंबर द फर्स्ट पॉइंट, उसी वक्त हम डायग्नोस कर दिया जब इसने कहा कि मेरा सीवियर हेयर लॉस हो रहा है, लेथार्जी है, और उसके बाद से मेंटल डलनेस है। तो हमने पास तो सब उसकी रिपोर्ट थी, बिकॉज वी हैड ऑलरेडी एडमिटेड द पेशेंट अ डे अर्लियर टू बी पुट एज ए शॉर्ट केस इन द फाइनल MBBS मेडिसिन टेस्ट। तो जब उसने हम कहा, हैव यू टेकन हिस्ट्री? तो यस सर, आई हैव टेकन हिस्ट्री। तो व्हाट हिस्ट्री यू हैव टेकन? तो हम कहा कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन हिस्ट्री विच यू विल टेक फ्रॉम हर? तो उसने कहा कि फैमिली हिस्ट्री। हम कहा कि हाँ, दैट इज़ ट्रू, यू शुड ऑलवेज कंसल्ट अ फैमिली हिस्ट्री, एंड देन यू शुड टेल हर रिगार्डिंग whether she is having irregular periods or things like that, because hypothyroidism always there is either menorrhagia or irregular periods, these things are there. तो उसने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया, एक 1 2 3 4 करके, एंड he wrote the diagnosis hypothyroidism. We had all the reports, she was already a case of hypothyroidism on treatment with thyroxine. तो इसलिए ये जो है ना सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। रह गया हाइपर। हाइपर में टैकीकार्डिया होगा, बोलेगा पेशेंट कि हमको धड़कन होता है, वेट लॉस होगा, और उसके बाद से फीलिंग ऑफ बीइंग अनवेल। तो ये उसमें हेयर लॉस जनरली नहीं होता है, बट सिम्टम्स परसिस्ट लाइक टैकीकार्डिया एंड दिस।
उसका ट्रीटमेंट 18 मंथ्स का है, 12 to 18 मंथ्स, और मॉनिटर करते जब वो नॉर्मल हो गया तो फिर वी डिसाइड टू स्टॉप द मेडिसिन। मगर these people they develop later into hypo, so we give short therapy of this thyroxine, low dose, so that the thyroid gland doesn't go into hypothyroidism. So these are the main basic features. I'm just pinpointing the basic features because I don't have time to explain in detail. एंड उसके बाद से डायग्नोसिस हो गया। तो ये हमको याद इसलिए रहा कि हम एग्ज़ामिनर थे और हम जो है ये स्टूडेंट को एग्ज़ामिन कर रहे थे। बट दैट बॉय वाज वेरी स्मार्ट एंड आई स्टिल रिमेंबर हिम। ही आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस एंड ही टॉप्ड इन हिज बैच। तो these are the things which the patient presents, and that is the most common symptoms they say. So this is what I had to say. सो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो दर्शकों आप भी आशा करते हैं कि समझ पाए होंगे कि ये हाइपोथायराइडिज्म क्या है, इसके लक्षण क्या है, चाहे हम महिलाओं के बारे में बात करें या पुरुषों के बारे में। हमारे डॉक्टर साहब ने तमाम चीज़ों के बारे में विस्तार से बताया है कि ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जो एक हर आदमी देख सकता है खुद में और समझ सकता है कि उन्हें हाइपोथायराइडिज्म है या नहीं। तो आशा करते हैं जो तमाम जानकारी है आपको लाभदायक रही। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, साथ ही फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।